अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ही इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फील्ड ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री। एंड उन्होंने भी रिसेंटली जो है वो बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च की हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफ्यूम्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्ट वॉचेस एंड शूज़, और ही हैज़ अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ दीज थिंग्स। और बल्कि परफ्यूम्स के बारे में बताऊंगा कि बहुत ही मुनफरिद नाम है उनके, और एक का नाम जो मुझे याद है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम है इश्क। और द अदर परफ्यूम दैट ही हैज़ लॉन्च, इट्स लाइक नवाबज़ादा। वाओ, मतलब मैं ज़रूर यूज़ करना चाहूँगा इस परफ्यूम को। सो ही हैज़ अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ दीज काइंड ऑफ परफ्यूम्स दैट आई मस्ट से कि आप लोगों को ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और ही हैज़ अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ रिस्ट वॉचेस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जरियस रिस्ट वॉचेस, तो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा कलेक्शन है इनका। एंड आई एम श्योर कि आप लोग ज़रूर ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहेंगे और ज़रूर जाएंगे इनके आउटलेट पे। सो इट्स नन अदर देन हुमायूं आलमगीर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। इट ट्रूली इज़ एन ऑनर टू हैव यू। थैंक यू हसन, ऑनर टू बी हियर। ये बताएं कि क्या चल रहा है ज़िंदगी में, बल्कि ये बताएं ज़िंदगी में क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं, बहुत सी चीज़ें डिलीट हो गई ज़िंदगी में। अच्छा। अब एक सिस्टम अलग हो गया है। आई हैव जस्ट हैड अ बेबी बॉय, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। सो ऑब्वियसली वो सारे टाइम ट्रांसफ़र हो गया उसके ऊपर। अच्छा। बाकी काम है और काम है और सिर्फ काम है। तो अभी वो टाइम कैसे मैनेज होता है फिर, इतना जब कुछ चल रहा है? माशाल्लाह। थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है मेरा। सही है। आई एम नॉट अ वेरी अर्ली राइजर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई स्लीप लेट। क्योंकि काम से लेट आता हूँ, घर पे टाइम देना होता है, फिर कभी कभार बॉयज़ टाइम होता है, फिर obviously the wife is at home as well. राइट। So the time has shifted towards the later stage of the night. तो घर वालों को शिकायत होती है कि भाई टाइम नहीं दे रहे हो हुमायूं, और मतलब बिजी हो गए हो इतने ज़िंदगी में, ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब उनको ऐसा हो गया कि इसको पता, उन सबको पता है कि इसका ये टाइम है, इस टाइम पे ये यहाँ पे होगा, इस टाइम पे ये यहाँ पे इसका मतलब होगा। आप मैनेज अच्छा कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। It's a better managed now. राइट। तो अब हाउ डज इट फील टू बी अ फादर? मतलब एक होता है ना फील कि यार, पहले एक ज़माने में हम जो इतने शरारती होते थे, अब बच्चे जो है वो इस तरीके से शरारतें करते हैं या तंग First करते of हैं। all, ये कि अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि he's blessed me with a baby boy and a child after eight years. Right. And we've gone through a lot. अच्छा। So it's more of a blessing. And of course, सुना ही था सिर्फ कि क्या फीलिंग होती है, but अब I felt it and it's just out of the मेरा ख्याल world. है कि वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती। Explain नहीं हो सकती, बिल्कुल भी explain नहीं हो समथिंग दैट नीड्स टू बी फेल्ट। सकती। Yes, and it's अभी आप जब देखते हो ना अपने बच्चे को, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट राइट। प्रेशर आता है ना क्रिकेट खेलते हुए। तो डायरेक्ट एक प्रेशर फील होता है कि यार दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, Right. ही विल बी द फ्यूचर, he will determine, you will determine how he is Yeah. in the future. True. So you have to be very careful doing everything. राइट। सर, 18-19 साल का ये नौजवान हुमायूं आलमगीर, एंड ही स्टार्टेड आउट हिज करियर विद दिस बिजनेस दैट यू आर इन, और एक पार्टनरशिप थी, और मेरा ख्याल है कि वो 8 महीने कुछ चली होगी। तो ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? हाउ दिस ऑल स्टार्टेड आउट? हाउ हुमायूं आलमगीर जो आज सामने बैठे हैं, ये कैसे इतना सक्सेसफुल ऐसे ना बंदा आपके बन गया? फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। 2005, एंड ऑफ 2005 आई वांटेड टू मेक क्लोथ्स। अच्छा। सही है, बिकॉज उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री बताऊं कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा था, और एज अ स्पोर्ट्समैन आई वाज वेरी एक्टिव। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई, जो कि सिर्फ स्कूल तक थी, अच्छा। और उसके बाद पूरा दिन स्पोर्ट्स थी। इसमें फुटबॉल भी थी, क्रिकेट प्रोफेशनली थी, फुटबॉल फिटनेस के लिए थी। स्पोर्ट्स में शुरू से थे? स्पोर्ट्स में मैं शुरू से था। इवन माय फादर वाज देयर एंड माय ब्रदर वाज आल्सो वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स। वो बैडमिंटन, स्विमिंग, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, इस तरफ। तो आई हैड अ फुटबॉलिंग इंजरी, जिससे मेरा क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो गया, और 1 साल तक मैं बेड रेस्ट, मतलब 1 साल तक आई नो स्पोर्ट्स टू प्ले। आई कुडंट, क्योंकि मेरा नी, आई डैमेज माई नी, और उसको ये नी इंजरी जो होती है फुटबॉल की, सबसे डेंजरस होती है, स्लिप डिस्क और नी इंजरी। तो खैर अनलकीली आई गॉट द नी इंजरी, आई डिडंट टेल माय डैड, और 1-1.5 महीने तक मैंने बड़ा छुपाया, बड़ी कोशिश की, लेकिन इतनी स्वेल अप हो गई थी। ओह माय गॉड। मुझे वॉक करने में प्रॉब्लम थी, मुझे बेंड करने में प्रॉब्लम थी, मुझे बाथरूम जाने में, मुझे सोने में, मुझे चलने में, हर चीज़ में तकलीफ थी, वो छुप नहीं सकती थी। सही। तो डॉक्टर्स ने बोला कि सर्जरी उसी वक्त, बट आई वॉज वेरी रिलक्टेंट कि सर्जरी तो एक ऑप्शन है ही, वाई नॉट आई ट्राई टू इम्प्रूव माई बॉडी मसल्स, और मैं इसको कोशिश करता हूँ नी पे इम्पैक्ट कम हो। खैर 1 साल बहुत कोशिश की। उस 1 साल में आई वॉज वेरी आइडल, सो आई वॉन्टेड टू मेक क्लोथ्स, आई वॉन्टेड टू मेक शर्ट्स, जस्ट गेट इनटू दैट। हल्का फुल्का स्टार्ट किया घर से। फिर मेरा एक कज़न है बाबर, उसके साथ हम दोनों ने मिलके, क्योंकि हम एक यूनिवर्सिटी में थे जी, तो हमने मिलके कोशिश की कि हम शर्टों की तरफ जाएं। वी स्टार्टेड ऑफ विद शर्ट्स ओनली। तो हमने कपड़ा ख़रीदा, हमने फैक्ट्री सेट करने की कोशिश की,
बहुत गलतियां की शुरू में, कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करना है, बट वी स्टार्टेड ऑफ 2005 के एंड में। 2006 और 2007 के स्टार्ट में, 2006 के एंड में हमारे पास क्लाइंट्स बन चुके थे। अच्छा। और हम लोग पैंट्स की तरफ आ चुके थे, क्योंकि शर्ट्स बनाना एक बेसिक चीज़ है, पैंट में थोड़ी सी और टेक्निकलिटी है, फिर शलवार कमीज से, तो हम एक स्टेप ले चुके थे। बाय 2007 वी हैड अ लॉट ऑफ फैब्रिक, हमारे पास बहुत ज़्यादा माल था, हमारे पास पैसे थे, हमारे पास उस उम्र में, क्योंकि हम पॉकेट मनी वाले बॉयज थे, उस 2005-06 5,000 रुपीज इज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे थे। तब 200 रुपये की कॉफ़ी थी, कॉस्टा कॉफ़ी की भी 200 रुपये की कॉफ़ी थी, इट वाज इनफ। And we had our own small cars and very basic life, but we were earning money. तो थोड़े साल हुआ था, पैसों के साथ साथ you learn how to spend, what to do, what not to do. So उसके साथ साथ हमने एक रमज़ान में कैंपेन किया था मोटरोला का, जिसमें हम दोनों ने काम किया था। अच्छा। उसमें हमें 35,000 रुपये अच्छा, इंडिविजुअल मिला था। राइट। एज द टॉप एम्प्लॉय हमने मोटो क्रेजर लॉन्च किया था एक ज़माने में। अच्छा। तो एक बेचने पे 10,000 मिल रहे थे, तो हमने 3-4 बेच दिए थे, वो 40,000 रुपये का फ़ोन था। वेरी कूल कॉन्सेप्ट। सो वी हैड जनरेटेड लॉट ऑफ मनी, जिससे हमने वही पैसे अपने काम में लगाए और उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक मैं यहीं पे रोके एक बात पूछूंगा, एक साल तो जो गुजरा बिस्तर पे, वो तो बड़ा मुश्किल गुजरा होगा। असल में 3 महीने तो स्ट्रेट अवे बिस्तर पे थे, वो सिर्फ प्ले स्टेशन पे गुजरते थे। अच्छा। क्योंकि मेरे नी पे इतना जोर था, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग जब शुरू की थी वापस इंजरी के बाद, तो 2 दिन बाद मेरा नी ट्विस्ट हो गया, मेरी नी में जान ही नहीं थी। मैं डॉक्टर्स के पास गया, उन्होंने बोला नहीं हो सकता। फिर मैं डॉक्टर शाह के पास गया, डॉक्टर, तो उन्होंने बोला आप सही हैं, आप जाके क्रिकेट खेलें। मैं एक दिन क्रिकेट खेलने गया, जंप लेके बॉल की, मेरा नी इधर आ गया, मेरे सामने नी इधर है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब इतने पैशनेट थे आपके मैच के लिए? मैं असल में मेरी पाकिस्तान 19 का कैंप लगने वाला था, मेरी ड्रीम थी पाक क्रिकेट खेलना, मेरे लिए तो सुपर कुछ भी नहीं था। खैर उसके बाद 1 साल तक मैंने कोशिश की, 3 महीने तक तो मैं बेड रेस्ट पे था। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज की, बॉडी के ऊपर मेहनत की, और 1 साल के बाद मैंने सर्जरी कराई थी। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे 6 महीने का बेड रेस्ट मिला था। सही है। खैर वो सर्जरी के बाद जब मैं काम पे वापस लगा, तो बाबर के साथ मैंने लगा और हम लोग पैसे जनरेट किए, और हमने वी मेड क्लाइंट्स एक्चुअली, एंड पीपल वांटेड अ स्टोर। हमने वी जस्ट मेड अ blunt decision to open a store. Right. सही, without knowing any ethics of opening a store. Right. हमने शॉप खरीदी। यहाँ पे आपको पता है लीगलिटीज है नहीं कोई, उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमने एडवांस दिया, हमने शॉप खरीदी, बनाई, एंड वी स्टार्टेड ऑफ फॉर द फर्स्ट 5-6 months, you'll believe me SN, that झाड़ू पोछा, सफाई हम लोग खुद करते थे। every day we used to clean the fabrics, we used to clean the store, चाय आती थी, हम खुद सर्व करते थे। फॉर 6-8 months हमारे पास सेल्समैन नहीं था, ओपनिंग पे कुछ पता नहीं था क्या करना है, तो वी वेंट एब्सोल्युटली ऐसी ब्लंटली बस खोल दिया और काम शुरू कर दिया। हमारे पास क्लाइंट्स थे, हमारे पास सेल थी, एंड अल्लाह का इतना करम था, शुक्र था, बरकत थी कि हमने जब काम शुरू किया तो उसके अगले महीने रमज़ान था। सो हमारी लकीली जो प्लेसिंग थी टू ओपन द स्टोर, वो इतनी अभी अकल आती है कि यार वो अच्छा टाइम था, अगर कहीं ऑफ सीजन होते तो शायद बंद करके बैठे होते। वी सोल्ड आउट इन द फर्स्ट 10 days ऑफ रमजान। ऑलराइट, वो जाहिर है ईद के लिए इतनी, क्योंकि हम वी केम अप विद अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ शलवार कमीज। खैर हमने पिछले उसके 6 महीने पहले हमने पूरी फैक्ट्री सेट की गुरुमंदिर में, और पूरा एक सेटअप पे हम लोग आ चुके थे। शलवार कमीज की आपने बात की, बैक इन 2009 there was someone who wore your शलवार कमीज and went to Dubai, and he was there and he was observed by this Indian actor Arjun Rampal साहब was there, and then he saw and he asked कि किसको आप, who are you wearing, and then वो क्या कहानी थी वो बताएं। 2008 में I made a client, वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स, जो बाद में बन गए, शेख होल्डिंग्स वाले दुबई में, शमरेज भाई, इमरान भाई। वो दुबई से आते थे, वो रैंडमली दे जस्ट उन्होंने कहीं शलवार कमीज देखा था किसी कज़न को अपने पहने हुए, तो मेरे पास आ गए। अच्छा। तो वो ऐसा होता था कि वो सुबह आते थे, रात को चले जाते थे। तो वो जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हो गई तो मुझे कॉल करते थे कि मैं आ रहा हूँ। When he used to come, we used to give him the best. So one day he came and he said, Humayun, I'm like, yes, Shamresh bhai, what happened? Bola, I went to this ball. It was a formal dinner. वहाँ पे मुझसे शलवार कमीज मांगा एक मेरे दोस्त ने। मैंने कहा कौन है आपका दोस्त? बोला अर्जुन रामपाल। अच्छा। So he called it a पठानी सूट, क्योंकि इंडिया में शलवार कमीज पठानी सूट के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पे हमने एम्बोस्ड एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, जो कि बिल्कुल इस वक्त नई चीज़ थी, क्योंकि हम लोग जब आए थे तो वो लूज शलवार कमीज, बुनेंजा, आई थिंक उस जमाने जनी जमशेद भी इतना नहीं था जितना लूज शलवार कमीज पहने जाते थे, कोई कट वट फिटिंग्स इतना नहीं था। और हम लोग ने क्या किया था, हम ज़ारा के पैटर्न पे शलवार कमीज ले आए थे। We did a very smart thing. Collars were different. There was contrast. There was velvet.
डिटेलिंग और फिर ऊपर से एम्ब्रॉयडरी। तो उसको वो पसंद आया, उसको भेजा। उसको 2-3 साल ईद के लिए शलवार कमीज हमने बना के भेजे, अच्छा, उसके भी आपने उसके भेजा। बच्चे के भी। Right. उसका आई थिंक कोई पाकिस्तानी नाम भी था, अर्जुन रामपाल का, जो कि बहुत शॉकिंग था। सही। फिर वहाँ पे शमरेज भाई, उनकी फैमिली फंड रेजिंग और उसके लिए काम करते थे, चैरिटी के लिए। सही। तो उसमें पेरिस हिल्टन भी आई थी एक दफ़ा, तो उनको भी हमने एक शलवार कमीज दिया था उस जमाने में। Right. Arjun Rampal was very kind enough to send us pictures. All We right. sent a शलवार कमीज to Hrithik Roshan, we sent a शलवार कमीज Great, to ये अभिषेक तो बहुत- बच्चन, क्योंकि इनकी फिल्म की जब प्रमोशन होती थी दुबई में, तो शमरेज भाई के हाथ में होता था सब कुछ। सही, सही। तो उनकी दिल्ली 6 आई थी आई थिंक, अभिषेक बच्चन की, और ऋतिक की भी कोई मूवी आई थी। तो दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, उनके थ्रू शलवार कमीज गए थे, बट दे नेवर सेंड मी पिक्चर्स। राइट। हुमायूं भाई, ये जो पूरा आपने जो स्टोरी बताई या जो शुरुआत बताई, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द की टू सक्सेस ऑफ योर होल करियर? क्या ऐसी चीज़ थी जो आप में मुनफरिद रही है? मैं आपको आगे- 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो ये है कि मेरी डिटर्मिनेशन ठीक है। और मेरी लॉयल्टी टुवर्ड्स वर्क। ऑब्वियसली हार्ड वर्क था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, और मेरी नीयत बहुत साफ थी काम की तरफ। एंड आई नेवर थॉट ऑफ टेकिंग अ शॉर्टकट। मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था, लाइन टू लाइन चल रहा था। मुझे पहली लाइन से 10वीं लाइन पे नहीं जाना था कभी भी। मुझे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी थ्रू आउट सारी क्लासेस से घूम के जाना था। Right. और एंड आई ऑलवेज थॉट कि मैं जितना भी बड़ा होता जाऊंगा, मैं कभी भी अपने स्टाफ से, अपने नीचे वालों के साथ, कभी उनको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि मैं कौन हूँ। Yeah. इफ द स्टाफ वाज हैविंग लंच, मैं उनके साथ बैठ के लंच भी करता था, चाहे वो मेरे कारीगर हों, चाहे वो मेरे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हों। और उनकी दुआएं थी और उनके यही इंसानियत है। This is what is called basic, humanity. you know, Yeah. people don't understand how important basic life is. जितना आप बेसिक होंगे उतना आपको, you know, it will be fun and it will be more interesting. अगर आप कॉलर ऊपर करके और एक अलग फेज में अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं और ऊपर से आना चाह रहे हैं, तो उसकी लिमिटेड लाइफ है। हुमायूं भाई, आपको क्या लगता है कि लोग जो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, अगर आपके ब्रांड की बात करूं, तो व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट योर ब्रांड दैट यू थिंक कि भाई ये चीज़ है मुझ में जो कि डिफरेंट है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, और एंड पीपल आल्सो लुक फॉर इट? वो आपको क्या लगता है? To be honest, there is no one thing. अभी भी every day I wake up, I want to improve myself. Right. सही है, we have had, और मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली ये सवाल में मैं आपको एक बात आइडिया करना चाह रहा हूँ कि आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, अच्छा, और गलतियों से इंसान सीखता है। एंड आई प्राउडली से इट। एंड ऑल द पीपल कमिंग इन, जितने बच्चे अभी आ रहे हैं या जितने नए इंटर्नीज और जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, प्लीज मेक मिस्टेक्स। सही है। एंड अगर कोई क्लाइंट और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने क्लाइंट्स के साथ ऐसी मिस्टेक्स किए हैं कि उनकी बहन की शादी है, सूट एक दिन पहले पता नहीं किस साइज पे है, अच्छा। मैं नहीं लिया वह साइज। ओह माय गॉड, अच्छा, और ये तो बड़ा रिस्क लिया आपने। बड़ा रिस्क लिया मैंने, और मैंने उनसे बात की है, हाँ, आंखों में आंखें डाल के बात की है कि यार मुझसे गलती हो गई है। अच्छा, और उन्होंने बोला कोई मसला ही नहीं बेटा। राइट। यू नो, इट्स सच अ बिग थिंग कि लोगों ने बोला है कि कोई बात नहीं। मैं तो बोला था ये मुझे मारेगा शायद। राइट, वो आपके अखलाक की वजह से, या आपके एक शायद मेरी ऑनेस्टी की वजह से, Yeah. शायद you know, I just told them कि यार this is, I've made a mistake. Right. It's not my master's fault. It's not my, you know, कारीगर's fault. It's my mistake. फैशन डिजाइनिंग, जैसे अगर मैं पूरी इस इंडस्ट्री की बात करूं, आपको कौन अच्छा लगता है और हु डू यू आइडियलाइज? आपको लगता है कि यार ये बंदा इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है, डिजाइनर की अगर मैं बात Listen, when I started, so we started with menswear, और अभी भी menswear ही हमारा main focus है। तो मुनीब भाई was doing great work. सही है। आमिर अदनान was there, but मुनीब नवाज was the right idol at that time. Right. क्योंकि उस जमाने में म्यूजिक वीडियोस का बहुत टाइम था। राइट। अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी बैंड्स वर एट द टॉप। हमारा क्या म्यूजिक आपकी था। बात यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा कि आपकी चाय यहाँ पे आ गई है। ओह जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा, या तो क्या फरमा रहे थे आप? तो मैं ये बता रहा था कि मुनीब नवाज वाज डूइंग ग्रेट जॉब। वो म्यूजिक वीडियोस कर रहे थे, एक रॉक स्टार इमेज था उसका, और उनके कट्स बहुत कूल थे। अच्छा, और मुनीब वाज लाइक फैमिली एज वेल। उन्होंने हमारी शादी के कपड़े किए थे ग्रोइंग अप। मेरी फैमिली के, मेरे फर्स्ट कजन की पूरी 3 दिन अच्छा। के इवेंट्स उन्होंने किए थे, वो हमारे घर ही सोए Right. थे। एंड ही वर्कड रियली हार्ड एंड आई सॉ इट। और मैं अभी भी उनको बहुत प्रेस करता हूँ। Now Ismail Fareed is doing really well, Republic of Umar is doing really well, Ahmed Bham is doing really well, and there are various other designers. राइट, आप देखते रहते होंगे, I'm sure. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी भाई, ये जो शलवार कमीज़ आप उस पर इतना अच्छा काम करते हैं, फिर वीज कोट्स में देखता हूँ, प्रिंस कोट्स भी हैं आपके,
तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो वैरायटी आपकी जो इतनी सारी होती है उसके बारे में थोड़ा सा, वुड यू लाइक टू पुट लाइट? Listen, I did a lot of research on my collections. मैं जब भी कोई कलेक्शन लॉन्च करता हूँ तो मैं उसको सबसे पहले अपनी देसी मार्केट के लिहाज से करता हूँ. लॉट ऑफ ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि फॉर एग्जांपल फूड चेन्स हैं, फूड चेन्स को देखोगे वो अगर पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं तो एक लोकल फ्लेवर हमारे लिहाज से बनाते हैं. इसी तरह यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर लिविंग एंड व्हाट मार्केट यू आर सर्विंग. मैं फ्रेंच मार्केट को सर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इटालियन मार्केट को सर्व नहीं कर रहा हूँ. मुझे इतने बड़े कॉलर, इतने बड़े वेलवेट के शख्स नहीं चाहिए. सो आई हैड टू बी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरिएबल एज वेल. उसके साथ साथ आई वाज ऑलवेज मैं 15 चीज़ें बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगर लोगों को पसंद नहीं आएगी लोग बोल दें. अच्छा, पड़ी रहेंगी मेरे पास. हमारे यहाँ शादियों में बड़ा ट्रेंड है. अच्छा, मैं आपकी चाय बिल्कुल भी ठंडी नहीं कर रहा. नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, पीते रहिए, कोई मसला नहीं. मैं ये पूछ रहा था कि हमारे जो मैं मोर स्पेसिफिकली ग्रूमिंग की अगर बात करूँ तो हमारे यहाँ एक, आपको पता ना, एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि भाई वो दूल्हा जो है वो शेरवानी पहनता है, दुल्हन वो अच्छे भी लगते हैं उसमें, दुल्हन जो है वो रेड ड्रेस ज़्यादा प्रेफर कर रही होती है. तो मैंने ये देखा है कि जब ये दुल्हन वगैरह ये जो लोग होते हैं वो जब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी तो डिजास्टर हो जाता है, और कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं यार वही शेरवानी वाला लुक अच्छा था. मैं बीच में देख रहा था धोती थोड़ी सी चल रही थी, या कुछ लोग मैंने देखे शॉल लिए हुए. आई डोंट नो मच अबाउट फैशन, बट आई एम आस्किंग यू कि इसको आप कैसे देखते हैं? आपने क्या पहना था? या अभी ट्रेंड क्या चल रहा है? आपने क्या पहना था? मैं बताऊं, मैं लोगों के सलवार कमीज में तो नहीं कहते कहेंगे मुझे देख के, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था उनके बकौल. व्हाइट मेरी शेरवानी थी, ऑफ व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी आपने? हाँ जी, बिल्कुल रेड कलर का उस पे. अच्छा, मेरा ये होता है कि मेरे पास जितने भी चाहता है कि फिर से आप मेरी जज्बात फिर से उभार. मेरे पास अभी आजकल जितने भी ग्रूम आते हैं ना, खैर लेटली तो ये आते हैं कि जी हमने शेरवानी नहीं पहननी, वो हम पे अच्छी नहीं लगती. मैंने आपने शादी की है पहले? तो कहते नहीं. मैंने आपने शेरवानी पहनी है पहले? बोले नहीं. मैंने तो आप पे अच्छी कैसे नहीं लग रही है. सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव अ माइंडसेट कि शेरवानी नहीं पहननी जी, टर्बन नहीं पहनना. बट मेरा एक शुरू से परसेप्शन है कि जिस तरह एक ब्राइडल जोड़ा के लिए जो ब्राइड होती है, शी हैज उसके दिमाग में होता है कि यार मैं शादी होगी मेरी, तो शी हैज एन इमेज ऑफ हरसेल्फ. Men they don't have an image कि यार शादी में मैंने क्या पहना देखी जाएगी. वो साथ है ना यार, उसके साथ चला जाऊंगा, मैं पसंद करूंगा. So I personally think कि boys should also have an image कि आइडिया हो कि यार आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है शादी का, आपकी जिंदगी बदलने वाली है शादी के बाद. So you should think about what you want to wear. And we are here to advise you. बहुत से ऐसे दूल्हे होते हैं जिनको शेरवानी पहनाओ और इनको अच्छे से ब्लेंड कर लो, अच्छे से कंबाइन कर लो, अच्छा सा बैलेंस दे दो, तो बहुत अच्छे लगते हैं और वो खुद सरप्राइज होते हैं. यार टर्बन तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. अभी क्या ट्रेंड चल रहा है वैसे? अभी हम लोग क्वारंटीन से और कोविड से निकले तो हमने, अगर आप नई हमारी वेबसाइट पे शूट देखोगे तो उसको हमने क्वारंटीन वेडिंग के नाम से शूट किया है. उसमें शेरवानीज हमने इतनी कूल तरीके से डिस्प्ले की हुई हैं कि उसने शेडेड ग्लासेस पहने हुए, पिंकिश मरूनिश, टर्बन भी पहना हुआ है, नीचे खुद से हाथ पे पकड़े हुए हैं, लेकिन जूते वो स्लिप ऑन्स पहने हुए, जपाटा जो पीछे से खुले होते हैं. बीच में शादियां ऐसी हो रही थी कि 100 लोग 50 लोग, सो आपको फुल तैयार होके हार शार पहन के जाने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी वेरी कूल. टर्बन भी रख दो, शूट के लिए यूज कर लो, घर पे ना पहनो. बट अब वापस ये कि मेरा अभी भी ये ख्याल है कि व्हेन द ब्राइड इज फुली इन अ ब्राइड्स attire, तो एटलीस्ट द दूल्हा शुड बी लुकिंग नाइस. खाली प्लेन सूट पहन के चले जाओ या प्लेन प्रिंस कोट पहन के चले जाओ अपनी शादी पे. इसी तरह मेहंदी के लुक्स अलग हैं. मेहंदी पे मैंने देखा आपका बड़ा अच्छा. मेहंदी पे लोगों को ये बताना पड़ता है कि मेहंदी इज अ वेरी कलरफुल फेस्टिव, और आपने बहुत अच्छा उसको डिफाइन किया है. मैंने देखा वो आपकी एक वीडियो में देख रहा था कि एक ये भी लुक है, एक ये भी लुक है. ये कितना अच्छा ऑप्शन लोगों के अभी तो हमारे पास वापस बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए. हमारे 8-10 साल पहले हम लोग फंसे हुए थे एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्तों पे, फिर हम आए वेस्ट कोट्स पे, अब हम आ गए प्रिंस सूट्स पे. तो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते हैं, प्रिंस कोट्स हैं, कलरफुल कुर्ते विद कलरफुल वेस्ट कोट्स हैं, एम्बोस्ड वेस्ट कोट्स हैं, एम्बोस्ड प्रिंस कोट्स हैं, प्लेन प्रिंस कोट्स हैं. बट मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेहंदी पे प्लीज वेयर कलर्स. ब्राइड का कोई सा भी एक कलर उठाओ जो उसका, अगर ऑरेंज मिनिमल है तो रस्ट उठा लो, ग्रीन मिनिमल है तो ग्रीन का कोई भी शेड उठा लो. जस्ट वेयर कलर्स फॉर मेहंदी. डोंट वेयर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड नेवी ब्लूज. वो आप सूट के लिए रखो, वो अपनी शेरवानी के लिए रखो. इट्स बेटर. ये आइडियाज कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में? जब क्या होता है कि मतलब कुछ सोचते हैं, समझते हैं कि यार ऐसा कुछ क्रिएटिव काम करना है, या रात को कोई बैठ के हुमायूं भाई जो डायरी निकालते हैं अपनी? कभी कभार ऐसा होता है कि रात को बैठ के मैं डायरी निकालता हूँ. अच्छा. बहुत सी चीजें मैं ब्रेनस्टॉर्म करके सोता हूँ और मुझे सुबह पता नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि आई गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज इन माय स्लीप, इन माय ड्रीम्स. और जब मैं सुबह सोचने में जाता हूँ, यार क्या सोच रहा था मैं, मतलब ख्वाब में भी क्या सोच रहा था, बट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट समवेयर. द आइडिया इज देयर.
and you just need to put it on the right blocks. Right. उसमें ये कि बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रेसअप करके उनको तैयार करके उनको अप्लाई करवाना है कि पहनना क्या है। और साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई है कि हमारी मेन ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई है। द गाइज आर वेल उनकी शेव वेव बनी हुई अच्छी, बाल अच्छे बने हुए हैं। अब तो आई थिंक सब मैनिक्योर पेडिक्योर और उसके साथ साथ फेस वॉशेस सब चल रहे हैं बॉयज के। हुमायूं, थोड़ा सा शर्ट्स वगैरह के बारे में बताएं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वांट टू गो टू अ कैजुअल पार्टी, डिफरेंट पीपल आर वाचिंग, सो इफ दे वांट टू गो टू अ कैजुअल पार्टी, स्पेशली बॉयज, तो क्या आपको लगता है व्हाट दे शुड बी वेयरिंग? मतलब अगर शर्ट्स के हवाले से बात कर लूँ, टी शर्ट्स के हवाले से बात कर लूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फैसल कुरैशी साहब को देख रहा था, उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, तो वो कहने लगे यार ब्लैक जो है ना मुझे मेरा बड़ा साथ देता है, ब्लैक कलर, तो आई ऑलवेज हैव दैट ब्लैक शर्ट एंड ब्लैक पैंट इन माई वार्डरोब। तो क्या कहते हैं इस पर, क्या बताना चाहिए? ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ये दो, ब्लैक शर्ट वाइट शर्ट तो आई थिंक हर किसी को अच्छी लगती है। सही, तो मुझे पता नहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, बट ऑब्वियसली एनीवन हु फील्स दैट ही इज अनकंफर्टेबल इन एनी अदर कलर, वो ब्लैक पहनेगा तो बोलेगा हाँ भाई ब्लैक में सही हूँ। कोई भी बंदा ब्लैक वो अपनी पहनेगा, प्रेफरेंसेस होती हैं। बट हमने जब स्टार्ट किया था तो मेरा फोकस शर्ट्स पे था। हम 2007, 8, 9 तक फ्लोरल प्रिंट्स पे थे, ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स पे थे, फिर हम मोटिव्स पे आ गए थे, फिर हम प्लेन शर्ट्स की डिटेलिंग पे आ गए थे। 2014 तक के बाद मैंने अपनी कॉन्सेंट्रेशन शर्ट से काफ़ी लूज की थी, क्योंकि मेरे पास मेरे स्टोर बहुत छोटा था, आई थिंक 300 स्क्वायर फीट का था, और उसमें मेरे पास ऑप्शन होते थे, मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी इतनी है, तो सीजन के अंदर मैं शर्ट्स हटा देता था क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम था ऑनेस्टली, और मैं ऑनलाइन की तरफ नहीं था, और हमारा आई थिंक ओवरऑल वी वर नॉट वेरी मच एनरोल्ड टुवर्ड्स ऑनलाइन साइड, तो उस वक्त हम शर्ट्स इतनी फोकस नहीं कर रहे थे। बट हम लोग फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल अच्छी तरह समझते हैं, अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी तरह देते हैं। लॉट ऑफ अभी हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने आई थिंक रीसेंट कलेक्शन में अगर आपने देखा होगा, हमने वापस प्रिंट बहुत इन किया, क्योंकि समर में वो जो प्रिंटेड कपड़ा है दैट्स मोर ऑफ अ मलाई लॉन एंड सॉफ्ट, उसी में प्रिंटेड कपड़े में ज्योमेट्रिकल भी है, उसी में स्ट्राइप्स भी है, यानी कि 45 डिग्री 50 डिग्री में यू कैन वेयर इट, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो वेयर इट अंडर अ जैकेट, यू नो। और फिर अब वापस हम लोग उस 2009-10 की तरफ I'm pushing all the designs again towards that side in a different way. Right. अच्छा, 2017 में आप जो है वो बड़ी कोई ख़ास स्पेसिफिक किस्म की डाइटिंग भी कर रहे थे, और आप बड़ा डाइट कॉन्शियस भी नहीं, तो ऐसा कुछ है कि फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं? Is it like that? Do you follow some kind of fitness regime? Yes, I do. Because the way you are 2017. fit, mashallah, so I think you must be नहीं, following. I'll tell you. But you told me that you don't have time for gymming and all. तो Yes, वो कैसे the manage होता है? system is changing all the time. आप बड़ी मुश्किल से एक रूटीन में आते हैं, और मैं बहुत अच्छी रूटीन में आ गया था कोविड से पहले, उसके बाद से मैं उस रूटीन में नहीं जा सका। I was a regular gymmer for like 5 days, 6 days a week. ये कोरोना में बहुत सारी चीज़ें सही भी की हैं वैसे। बहुत अच्छा किया कोरोना ने मेरे साथ, अल्लाह खैर करेगा आगे भी, बट ये था कि 2017 में एक स्ट्रिक्ट डाइट की थी, दैट वाज 800 कैलोरी डाइट। Were you bulky or were you like 2000 fat? अच्छा हुआ ये कि 2014-15 में मी एंड माय वाइफ वी वेंट थ्रू समथिंग, सो वी थॉट जस्ट एंजॉय द लाइफ, वो होता है शादी के बाद, और आई वेंट अप टू 107 kgs, सही 107 kg का, और मेरे बाल 107? I was 107. I can't believe it. I'll show you a picture, और I was losing hair. 5 years ago, I looked 5 years elder to me right now. वो वाला सीन है। Right. और सर वो जादू हमें भी सिखाएं, क्या करा है आपने अपने? सर मुंह बंद किया और एक्सरसाइज किया। अच्छा। फिर मैंने एक डाइट शुरू की थी, कीटो डाइट। उस वक्त लोग मुझे थोड़ा से पागल समझते थे कि चीज खा रहा है। अभी तो कीटो इज नॉर्मल, राइट? What is keto diet? Keto is a very cheesy. It's a cheese diet. Zero carbs, no sugar, and उसमें ये था कि you can take all the cream, you can take all the dairy products. अच्छा। हाँ, it was very, उस वक्त तो I liked it. Yeah, उसमें थोड़ी सी भी चीट करोगे तो zero effect है, you will gain. But I personally think overall उसका after effect long term में इतना अच्छा नहीं है। Right. तो वो जब की तो उसके बाद एक्सरसाइज की तो I lost around 8-10 kgs in 25-30 days. बेहतरीन। उसके बाद I went up to 96-97 again. And right सही है। now you are? I'm 82. Great, ये तो अच्छा हो सही गया। को 25 kg की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद वो वाली डाइट की जिसकी आप बात करें 2017 में, वो 800 कैलोरी डाइट, उसमें तो सिर्फ 800 कैलोरी है, 2 टिक्के 2 केले हैं, दैट्स इट। पानी है बहुत ज़्यादा। खैर इंटेक ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे 3 लीटर्स, वो आप दवाई समझ के पिएं, जो भी करके पिएं, बहुत ज़रूरी है। चाय के बगैर रह सकते हैं? चाय के बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, अभी जब 2-3 साल हुए हैं हमें नए स्टूडियो में आने में, तो मैं जाता हूँ,
चाय चाहिए, क्योंकि सबको पता होता है अभी ये आए हैं, इनका मीटर शॉर्ट होगा बिल्कुल, कहा भी घर से आए हैं, या आके किसी वक्त भी फट सकते हैं, पहले इनको चाय दे दें। फिर जब उनको, मेरे लड़कों को ऐसा लगता है फिर से ये फटने वाले हैं, तो वो चाय ला जब के मूड खराब होने वाला है तो फिर चाय आ जाती है। अच्छा, मैं इसलिए So it keeps me going actually. अच्छा। मेरा सिस्टम ऑन कर देती है दिन का। नहीं, चाय तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाय के बगैर रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, चाय के बगैर मैं भी रह रहा था। अच्छा। Honestly, मुझे इतनी नीड नहीं होती थी, लेकिन अब इट्स सिस्टम के Then you आपको एक मार्फत हो गई भाई, चाय भी एक बिल्कुल, बड़ा अच्छा मशरूब है। बहुत जरूरी है। पहले मैं सोचता था कि लोग क्यों पीते हैं भाई इतनी चाय, लेकिन अब मैं आई एम वन ऑफ देम। राइट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक डिज़ाइनर जो होता है वो क्या देखता है एक मॉडल में? व्हाट इज़ दैट वाइब दैट गेट्स क्रिएटेड बिटवीन द मॉडल एंड द डिज़ाइनर? तो ऐसा क्या होता है, आप क्या देखते हैं मिसाल के तौर पे? आई थिंक मॉडल एंड एन एक्टर दोनों में बहुत डिफरेंस है। अ मॉडल इज चलता बोलता पुतला, राइट, और अ स्टिल पुतला, एंड अ लॉट ऑफ मॉडल्स हैव देयर ओन स्टाइल्स, सही है, एंड देयर ओन स्टाइल्स, वो डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट डिजाइनर्स के स्टाइल से मैच करते हैं। सो इसलिए कोई मॉडल किसी ब्रांड से अटैच हो जाता है फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ सवाल टाइम्स। क्यों पूछा, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। मैं बेसिकली इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कहते हैं ना कि दैट पर्सन कैरीज द ब्रांड, और द वो कैरी बहुत अच्छा करता है। ऐसे ही होता है, बहुत से मॉडल्स अपना इमेज इस तरह बना लेते हैं क्योंकि वो कपड़ों के बारे में इतना सीख चुके होते हैं खुद भी कि वो भी डिजाइनर बन सकते हैं, वो भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, दे कैन आल्सो बी वेरी गुड। फॉर इंस्टेंस हसनैन लेरी, he knows how to carry, he has the right shoes, he has the right belt, he has the right accessories, right shave, right hair. तो इसी तरह के दो चार और मॉडल्स हैं, शहजाद नूर है, आई थिंक ही इज डन ग्रेट, तो दे कैरी इट वेरी नाइसली। अच्छा, कुछ स्टाइल्स इतने अजीब से क्यों होते हैं हुमायूं भाई, मतलब सो डिफरेंट, सो मतलब पीपल आर लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज ही वेयरिंग, लाइक रणवीर सिंह को मैं देखता हूँ अक्सर, हालांकि मैं बड़ा फिल्में देखी है मैंने रणवीर, बट आप अगर देखें रणवीर सिंह इज वेयरिंग टॉम फोर्ड्स, रणवीर सिंह इज वेयरिंग बॉलमैन्स, वो आप जो एक येलो ऑरेंज कलर की जैकेट और सॉक्स देखते हैं, वो दे आर मैसिवली एक्सपेंसिव। एंड again, I think there are two kinds of styling and fashion trends. One is very wearable, one is fashion. सही, वो कलर स्प्लैशिंग करते हैं उनका, he's wearing it openly. Right. सही है, we can't wear it. Yeah. Ranveer Singh can wear it, we can't wear it. But again, because we have a very different market in Pakistan. Again, we're not doing internationals. No one wears सलवार कमीज internationally. We wear सलवार कमीज very regularly, and अभी हमने, खैर आपको एक बात बताऊं, हमने सलवार कमीज को भी बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया। बिल्कुल, The कुर्ता पजामास look so nice. Looks good, yeah. It really looks good. मैं कहता हूँ कि हमारी ज़बान उर्दू हो या हमारा ये कल्चर, it's beautiful, it looks so good. Yeah. Absolutely. So सर, म्यूजिक वगैरह है जिंदगी में, शायरी है, किताबें हैं, क्या है? म्यूजिक वगैरह था बहुत ज्यादा। किसको सुनते थे? मैं I was more of a deep house, trance नहीं, but house also. पाकिस्तानी नहीं सुनते थे? पाकिस्तानी सुनता हूँ, तो पाकिस्तानी बहुत रिलीजियसली सुनता था। अच्छा। थ्रू आउट। राइट। और अभी भी मैं ईपी वाले ज़माने को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। ईपी हो गया, उनका वक्त था, पाकिस्तानी बैंड्स और बहुत ज़्यादा थे। राइट। सजाद भाई इज ऑलवेज देयर, ऑफ कोर्स, लव टू लिसन टू हिम। नुसरत इज ऑलवेज देयर, क्योंकि जब वो, अगेन म्यूजिक डिपेंड्स कि आपको किस टाइम पे क्या सुनना है। Right. You can't listen to all kind of music at any time. There is specific time of listening to every kind of music. में जाते हैं, then you need that kind of. Absolutely, I would listen to if you remember Aro at that time, वो वाले अहमद जाज़े, क्या टाइम था वो, और वो क्या गाने हैं। I swear मेरे भी SoundCloud पे भी एक लिस्ट बनी हुई है early 2000s के नाम से। वो गाने अभी भी सुनो ना तो मजा आता है, बहुत मजा आता है। जुनून, nothing like it, जो आपको जुनून सुन के मजा आता है। Sir, when you are sitting in your car, when you're driving, so what is that one thing that you think, वो क्या दिमाग में चलता है जब गाड़ी चला रहे हैं? होता है ना, मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि मुझे घर जाना है, मेरे घर जाके ये सारे काम निपटाने हैं, फिर मेरी ये प्लानिंग है, मैं पता नहीं 5 साल की प्लानिंग कर लेता हूँ। नहीं, क्या चलता है दिमाग में? जब गाड़ी में बैठा होता तो मैं कहीं जा ही रहा होता हूँ, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ। अच्छा। ऐसे ही होता है, अगर मैं काम पे जा रहा हूँ तो कोई कॉल्स आ रहे हैं, पहले से ही मेरे जाने से 10 मिनट पहले जो सेटिंग वहाँ चाहिए, इट शुड बी रेडी। गोइंग टू अ फ्रेंड्स, इट्स अ डिफरेंट माइंड जोन। Going to work, it's a different mind zone. Going home, it's a different mind zone. So what is the funniest thing that happened with you recently, sir? Recently, nothing as such. कुछ नहीं हुआ है? It's nothing as such, but something happened in Turkey. I was in Turkey. Right. This friend of mine, Shan, हमने सोचा बूमरैंग बनाते हैं, बीच पे थे। बूमरैंग, right. सही है, तो बीच पे हमने जंप मारना था पानी में, जो कि नजर आ रहा था इतना डीप नहीं है। सही। तो हमने सोचा कि हम ग्लासेस पहन के जाते हैं। सही, हमारे हार्ट, ये जो
शेड्स थे वो बिल्कुल अच्छे फिट वाले, लूज नहीं थे। सही है। मैंने शान कुछ नहीं होता, चलते हैं। हम दोनों ने जंप मारी, कुछ पानी था 15 फीट डीप, तो लग नहीं रहा था। 15 फीट ठंडा, अच्छा बीच पे, राइट कुछ सदासी की बीच पे। सही है। हमने जंप मारी, ऊपर आए, दोनों के ग्लासेस नहीं है। ओह राइट और क्योंकि मेरे तो पावर्ड है, मुझे तो पानी के अंदर कुछ नजर ही नहीं आया। सही है। बड़ी मुश्किल से हमने कोई 15-20 मिनट लगा के हंस वैसे हंस आप के। हैं फेमिलियर हैं विद दीस काइंड ऑफ इफेक्ट्स और बूम क्या कहते हैं इसे? मैं तो I बड़ा- was मुझे up नहीं to पता date. होता, yeah. Recently मुझे ऐसा लगता है मैं आउटडेट हो गया टोटल। अच्छा Yeah, I'm not following up very well. Humayun bhai, what is that personality trait that you have due to which you think you're always you get into some kind of a problem or trouble? कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा personality trait है, कोई ऐसी बुरी आदत जिसकी वजह से जो आपको लगती है कि यार ये मुझे बड़ा फंसा देती है? एक तो I am moody. सही, I'm a very straightforward person. A lot of friends, you know, don't like me being straightforward. अच्छा। क्योंकि मैं या तो मुंह पे अगर कह- बोलता नहीं हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है कि यार भाई अच्छा, अच्छा। तुमने जो ये बात की थी ना कल, ये सही नहीं थी। और लोग इसको ईगो में ले लेंगे, जबकि वो ईगो नहीं होता है। यार वो एक होता है कि बात ये, अगर आप फ्रेंड से ये बात कर रहे हो तो उनको ईगो में लेनी नहीं चाहिए, फिर फ्रेंड्स किस बात के। हाँ और दूसरी बात ये कि मुझे कोई बात गलत हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है, Right. उसमें मैं फट तो सकता हूँ। दोस्तों को टाइम मिलता है? अभी दोस्तों में चले जाते हैं? बहुत कम मिलता है, अच्छा बहुत कम मिलता है। और मुझे शिकायत इसका करते हैं कि यार बहुत time ही शिकायत देते हो करता तुम। है, क्योंकि माशाल्लाह मेरी फैमिली कजन्स भी हमारी एज के बहुत ज़्यादा हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्कल भी बहुत ज़्यादा है, मेरे क्लोज फ्रेंड सर्कल भी अच्छा खासा बड़ा है। राइट तो अब मैं ये करता हूँ कि हमारे दिन होते हैं कि वीकेंड में बॉयज़ के साथ हूँ, नॉर्मली अपने दूसरे बॉयज़ के साथ हूँ कभी कभार। Right. अच्छा, when you're having a bad day, so what do you do? What is that one thing that makes you, you know, motivated या लगता है कि बस मूड सही हो जाता है? Here I'm figuring it out. I have not figured that out कि जब बैड डे हो तो क्या करना चाहिए। अच्छा बट अब ये है कि once I go home, अच्छा, मैं वॉक पे चला जाता हूँ। नहीं जब मैं मैं बोर काम पे होता होता हूँ हूँ मैं usually निकल 10 o'clock 9:30 10 तक I am at work. Right. So if I am having a bad day, all the boys are suffering. सही है, whoever calls me is suffering. फिर सब दुआ करते हैं जब तक मैं घर नहीं जाता हूँ अब, so when the baby is not in front of me, फिर I forget everything. राइट फिर बैड डे गुड डे जो भी हो वो बस फ्लैट हो अच्छा, जाता which है। of the fictional character do you think you want to meet? ये मेरे बड़े अजीब से सवालात होते हैं ओके, कि अगर कोई वैसे किताबें वगैरह पढ़ते हैं, कुछ है किताबें नहीं। फिक्शनल कैरेक्टर तो I would want to read again, Right. but कोई मेरे ख्याल में फिर क्लास मूवीज में इंटरेस्ट होगा। क्लास 5-7 के बाद से नहीं पढ़ी है। तो मूवीज कौन सी देखी? यार मूवीज कौन देख रहा है मुझे बताओ। अब तो वो चल रहे हैं नेटफ्लिक्स एंड प्राइम। तो नेटफ्लिक्स पे है, देखते हैं, टाइम वगैरह मिल जाता है। नेटफ्लिक्स बीच में देख रहा था, सीरीज बड़ी अच्छी कोविड होती में है उस एयरटेल पे फंस गया था। पे। अच्छा उससे पहले मैंने बहुत ज्यादा देखी थी, बट नथिंग रिलीजियसली, नथिंग फॉलो रिलीजियसली, बट होपफुली अब टाइम मिलेगा तो वापस बैक ऑन ट्रैक अगेन। 2 बजे शुरू करूंगा रात को देखना, तो कब खत्म हाँ, ये करूंगा बात भाई। भी है। अच्छा, ये सवाल जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ना, तो वो यही जवाब देता है एक। अब आप सिर्फ देखते हैं कि आपसे क्या जवाब आता है। मैं हमेशा पूछता हूँ कि इफ यू कुड हैव अ सुपर पावर, ओके, सो व्हाट वुड दैट बी? तो एवरीबॉडी इज लाइक कि यार मैं गायब हो जाऊँ ना। हाँ। अभी इरफान के साथ में प्रोग्राम कर रहा है, कह रहे बस मैं गायब हो जाऊँ। मैंने कहा आप गायब हो गए, ऐसा क्या करना चाहते हैं कि मैं, अगर कोई सुपर पावर होती तो मैं ये कर लेता। तो पहले तो मैं सोचता हूँ ऐसा लोग क्यों करते हैं, लेकिन चले छोड़ देते हैं उसको। आपके पास अगर कुछ ऐसा ये ऑप्शन, मैं गायब वाइब नहीं होता। हाँ। मैं जैसे मैं पता है क्या चाहता, मैं तो चाहता कि आई कुड हैव फ्लाई, मतलब मैं उड़ सकता अगर, क्योंकि यहाँ पर कराची में ट्रैफिक बहुत होता है। मुझे अक्सर ये होता है कि भाई मैं घर पहुंच जाऊँ या कहीं मेरे पास जाना 2 है, चीज़ें मैं हैं। पहुंच पहली चीज़ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिक्स सेंस काम करता है काफ़ी। हाँ। शायद दिया हुआ एक्स्ट्रा एक हाफ सुपर पावर दी हुई है कि मैं आई गेट द वाइब कि एक बंदा किस लेवल पे झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, टोपी करा रहा है, और वो क्या सोच रहा है। सही है। सही है, वो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप वो मुझे 100% पे मिल जाए। दूसरी बात ये, इफ आई कुड मेक मनी लिविंग इन दिस वर्ल्ड, देयर इज नथिंग लाइक इट। राइट, आप फ्लाई कर लेंगे, आप गायब भी हो जाएंगे, सही बात है। आप सो भी जाएंगे, उठ भी जाएंगे, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। Right. Humayun Alamgir, who started out his career, who is now doing so well. Yeah. So, what's next in his life? What else he wants? What else he wishes for? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर एवरीथिंग जो अल्लाह ताला ने मुझे दिए। आई एम, यू नो, आई कैन प्राउडली से दैट आई एम लिविंग माई ड्रीम, एंड इन द फ्यूचर आई wish to be everywhere. I am trying to be at least open a couple of branches in Pakistan, in different cities. फैसलाबाद, इस्लामाबाद, उस एक कॉर्नर पे जाना है, एक मुल्तान वाली साइड पे जाना है इंशाल्लाह, और उसके बाद इंटरनेशनली करना है। मूवीज़ का टारगेट था, वीडियोस का टारगेट था, वो हो जाएगा पक्के साथ। नहीं करनी नहीं थी, मतलब ड्रेसअप करने में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया बहुत जल्दी। अच्छा। इंटरनेशनल, आई स्टार्टेड ऑफ विद जगी डी
सही है। सही, जगी डी, वकार अली खान, पहले ही मुझे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स मिल गए थे जब MT अवार्ड्स हुए 2009 में। सही। तो अल्लाह ने वो भी, देखो मेरी इनको देखने की और इनको सुनने की, इनके साथ बैठने की ड्रीम थी, इनको ड्रेसअप करने ही तो और भी ऊपर की बात थी। सही। अल्लाह ने वो करा दिया। इंडियन स्टार्स हो गए माशाल्लाह, पाकिस्तानी स्टार्स हो गए, लॉट ऑफ VJs, a lot of host, a lot of anchors, a lot of actors, सिंगर्स माशाल्लाह से। अभी आई थिंक उमैर जसवाल और फलक दोनों की अलग अलग शादी हुई है, वो दोनों बड़ी ट्रेंडिंग थी क्वारंटीन में, दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह आई ड्रेस्ड देम अप। वाओ। एंड अब इंशाल्लाह ये है कि विल गो इंटरनेशनल, विल ट्राई डूइंग समथिंग इंटरनेशनल। राइट। मेरा एक इंटरनेशनल शो करने का बहुत प्लान था, लंदन में अप्रैल में था, लेकिन वो कोविड की वजह से वी डूइंग पाकिस्तान फैशन वीक, एंड आई वांट टू गो टू ह्यूस्टन एंड ओपन अ स्टोर देयर। राइट। इंशाल्लाह। ग्रेट। क्या मैसेज देना चाहेंगे हुमायूं भाई अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को? व्हाट इज द मैसेज? अच्छा, एहसन मैं एक ज़रूर बात करना चाहूँगा। ज़िंदगी में हर बंदे ने हर चीज़ सिखाई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि यू नो देयर इज़ अ शॉर्टकट टू यू नो गेटिंग क्लोज टू मेकिंग मनी और यू नो बीइंग सक्सेसफुल। वो ये था कि आप अल्लाह से क्लोज हो जाओ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, चाहे मैं पार्टी भी करता हूँ या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जो लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं नमाज कोशिश करता हूँ 5 वक्त की पढूं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट फॉलो कर रहा हूँ उसको। सही। और किसी ने ये नहीं बताया कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ही बात करो। और आप अल्लाह से जब मांग रहे हो तो मतलब अल्लाह से मांग रहे हो, आप CEO से नहीं मांग रहे हो, या आप किसी बिजनेसमैन या बहुत अमीर आदमी से नहीं मांग रहे हो, आप अल्लाह से मांग रहे हो। आप मांगो खुल के, आप ट्रेन में मांगो, आप जेट मांगो, आप मेंशंस मांगो, व्हाटएवर, बट आस्क गॉड, टॉक टू हिम, यू नो एवरीथिंग इज देयर। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैं इस पे बिलीव रखता था, तो मुझे अल्लाह ने एक्सपीरियंस भी करवाया, और उन्होंने वो चीज़ें दी हैं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था 5 years 4 years डाउन द लाइन। एंड आई हैव जस्ट रिसेंटली, मुझे 1.5-2 साल हुआ है सीखते हुए कि यार ये तो सबसे ज़रूरी था। ये अगर मैं 2012 या 10 साल पहले से कर रहा होता तो आज तो अल्लाह पता नहीं कहाँ मुझे और ऊपर ले जाते। सो नो वन टोल्ड मी दैट। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गो टू थाईलैंड एंड यू नो पार्टी करने जाना है, जाएं, हर चीज़ करें, बट साथ साथ उसको भी बैलेंस में रखें और अपनी ज़िंदगी में चेंज देख लें। राइट। हुमायूं भाई बहुत शुक्रिया आपका, इट वाज सच अ नाइस टॉक विद यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला, और जितने आपने अपने मज़ीद ख्वाब बताए, आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं, जो भी आपके मकासद हैं, खुदा आपको कामयाबी दे। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें देखा, हमारा प्रोग्राम देखा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।